नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। समझेंगे 7 अगस्त 2024 दिन रहेगा बुधवार, मार्केट कहां कामकाज कर सकती है। ध्यान रहे कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो कल मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा आपको बूम मिलने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोलेटिलिटी आपको बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर देखने के लिए मिलती है। तो ये 2 दिन बुधवार और शुक्रवार हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए चलते हैं जल्दी से निफ्टी के 1 डे के टाइम फ्रेम पर और समझते हैं कि मार्केट अभी हमें असल में क्या दिखाना चाह रही है। आ जाते हैं अब यहां पर, यहां समझिए, ये ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, ये है 55 EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये किस तरीके से मैजिकल तरीके से ये काम करता है, इसका जीता जागता सबूत कल की कैंडल है, जो मार्केट ने यहीं से सपोर्ट लिया और वहीं से मार्केट ऊपर हो गया और फाइनली इसके आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दिया। अब आज मार्केट बहुत अच्छे तरीके से नीचे की तरफ आ रही थी, लेकिन दिन खत्म होते होते, ट्रेडिंग सेशन खत्म होते होते मार्केट इस 55 EMA के आसपास नहीं आ पाई। कारण, क्योंकि बिग प्लेयर्स को ये पहले से ही वो अलर्ट हैं कि अगर 55 EMA के आसपास आएंगे तो उनके एल्गोज सेट हैं, वहीं से बाइंग आनी स्टार्ट हो जाएगी, जिसका खामियाजा मार्केट को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि मार्केट भी ऐसा नहीं है कि FIIs के कहने पर चलेगी। मार्केट के हिसाब से कई बार जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं उनको भी क्या किया जाता है, ट्रैप किया जाता है। तो ये ट्रैपिंग कब होगी? जब FIIs DIIs पैनिक होंगे। और वो पैनिक कब होंगे? जब मार्केट उनके बताए गए किसी भी प्लान को नहीं मानेगी, रिस्पेक्ट नहीं करेगी, तब जाके ये बड़े प्लेयर्स क्या होंगे, पैनिक होंगे। तो अब सिनेरियो क्या बन रहा है? अगर मार्केट इन सभी प्लेयर्स को, जो मार्केट को अननेसेसरली ऊपर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं, अगर मार्केट को इन्हें बाहर निकालना है तो ये क्या करेगा? ये रात में इन सभी FIIs DIIs को बाहर निकालने के लिए इस 55 EMA के नीचे क्लोजिंग देने की तैयारी करेगा। ये गैप डाउन कल हो सकता है। अगर गैप डाउन हुआ तो 55 EMA ऊपर रह जाएगा, मार्केट नीचे आ जाएगा और जितने भी बड़े प्लेयर्स की पोजीशंस हैं वो कट होना शुरू हो जाएंगी, या उसमें एडजस्टमेंट करना वो लोग स्टार्ट कर देंगे, अनबाइंडिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारी साइकोलॉजी जो मैं आपको बताता हूं, ये आपको पता होनी चाहिए। जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हैं वो इस साइकोलॉजी को धीरे धीरे समझने लगे हैं, और अब आप लोग जो नए जुड़े हैं उनको भी ये सारी बातें पता होनी चाहिए कि मार्केट सोचती कैसे है, किस तरीके से मार्केट का चाल चलन रहता है, मार्केट किस करवट लेटने वाली है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर और यहां पर समझते हैं। यहां पर भी एग्जैक्टली मार्केट एक रेंज में ही फंसा हुआ लग रहा है। 15 मिनट के चार्ट पर चल के इंट्राडे बेसिस पर चीज़ों को कुछ क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। पहली बात, मार्केट ने एक टॉप बनाया, ये आपका टॉप, उसके बाद नीचे एक बॉटम बनाया। सेम मार्केट ने आज ये काम किया, मार्केट थोड़ा सा गैप अप हुआ, ऊपर की तरफ चला, फाइनली मार्केट ने फिर एक टॉप सेम बनाया जो मार्केट ने कल बनाया था, और उसी तरीके से मार्केट नीचे की तरफ आया और एक बॉटम बनाया। तो अब हमारे लिए ये जो रेंज है, ये रेंज जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर है, आपको इसी तरीके का सिनेरियो अप एंड डाउन मार्केट दिखाता रहेगा। अब आगे की प्लानिंग क्या है? सपोज करिए मार्केट अगर इस बॉक्स के नीचे ओपन होती है, इस बॉक्स के नीचे कहीं गैप डाउन ओपन होती है, तो आपको वेट करना है। मार्केट अगर इस बॉक्स के अंदर नहीं जाता है और सस्टेन करता है, तो फिर आपको पहला नंबर जो देखने के लिए मिलेगा 23,675। मार्केट और नीचे आया, सस्टेन किया, फिर आपको दूसरा नंबर मिलेगा 23,515, या राउंड फिगर 500 भी आप रख सकते हैं। ये 2 टारगेट नीचे के लिए मार्क करके चलें। मार्केट अगर गैप अप ओपन हुआ, अगर कहीं मार्केट आपको मिलता है तकरीबन 24,140 के आसपास, देखिए ये लाइन जो मैंने मार्क करके रखी हुई है, 24,140 के ऊपर मार्केट अगर निकलता है तो पहला टारगेट आपका रहेगा, ये जो बॉटम है, जो बॉटम मार्केट ने बनाया हुआ है, यही हमारा टारगेट रहेगा, क्योंकि मार्केट बार बार यहीं से फिसल के नीचे आता है। तो ये है तकरीबन 1 मिनट 24,340,
24,340। तो तकरीबन ये 200 पॉइंट आपकी झोली में डायरेक्ट आ सकते हैं। लॉट साइज हम कम रखेंगे कॉल की साइड में, तकरीबन 20 to 30% ही आपको लॉट साइज रखना है अपने कैपिटल का, और होल्ड करके अपनी पोजीशन को रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो बहुत रेंग रेंग के जा रहा है, नीचे जब आ रहा है तो कॉन्टिन्यूसली आ रहा है। तो कोशिश करें जिस तरफ का ट्रेंड हो उसी तरफ की ट्रेड को इनिशिएट करने की कोशिश करें। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये रिस्की प्लेयर्स के लिए है, जो मार्केट में रिस्क लेना जानते हैं, कॉन्ट्रा ट्रेड करना जानते हैं, ये उनके लिए है। सेफ प्लेयर्स, अगर आपकी पोजीशन नीचे की तरफ बनती है तो आप सिर्फ उसी को प्ले करेंगे। दूसरा, मार्केट देखिए एक ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा है, बार बार मार्केट यहीं से रेजिस्टेंस खा रहा है, मार्केट नीचे 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 इस तरीके से मार्केट आपको मिल रहा है। तो कोशिश करिए कि मार्केट जब तक ये ट्रेंड लाइन क्रॉस हो जाए, साथ में ये जो लेवल है ये क्रॉस हो जाए, तब आपको डबल कंफर्मेशन मिल जाएगी। इसे बोलते हैं हम 2 स्टार कंफर्मेशन। तो ये कंफर्मेशन मिलने के बाद आप पोजीशन बनाएंगे तो ये 200 पॉइंट आपकी झोली में आ जाएंगे। चलिए अब समझते हैं अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ। देखिए फ्लैट ओपन होने के बाद हमें वेट करना है मार्केट या तो इस लेवल से ऊपर निकले या इस लेवल से नीचे निकले, तभी आपको ट्रेड इनिशिएट करना है। उससे पहले शांति से बैठे रहना है, कोई जल्दबाजी ना करें, आराम से तसल्ली में काम करें। क्लियर? चलिए अब देखते हैं हमारे पास अभी और एग्जैक्टली ठीक है, यहाँ पे हमने सिनेरियो गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट, ये सारा डिस्कस कर लिया। अब जल्दी से आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ। चलिए बैंक निफ्टी के अंदर देखते हैं क्या सिनेरियो बन रहा है। 1 डे के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और यहाँ समझते हैं। ओ माय गॉड, ओके, यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, वो मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए निफ्टी के अंदर क्या था निफ्टी के अंदर ये 55 EMA जो है वो नीचे की तरफ है, वो ऐसे कहीं इस तरफ है। तो यानी कि बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी जो है वो अभी बुलिश दिख रही है, ठीक है, बुलिश दिख रही है। लेकिन बैंक निफ्टी जो है वो इसे हम बोलेंगे वेरी बेयरिश, ये ज़्यादा बर्बाद हो गई है। कारण 50 EMA के नीचे आकर जब मार्केट काम करने लगती है तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल जाती हैं। अभी अगर मैं बात करूं तो मार्केट अपने एक सपोर्ट पर खड़ा हुआ है और ये सपोर्ट कम रेजिस्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट इसके नीचे आना तो तय है। अब मार्केट जब इसके नीचे आ जाएगा तो फिर इस तरीके की रेंज, ये देखिए मार्केट यहाँ से लेकर ये इस तरीके से, तो आपके लिए पोजिशनली बेसिस ये टारगेट भी 49,050 के टारगेट भी ओपन हो जाते हैं। क्लियर? इंट्राडे बेसिस पर मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि अभी अच्छा खासा प्रॉफिट पुट में आज भी हमने बनाया, कल भी बनाया। तो कल के लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए उसको हम देख लेते हैं। चलिए चार्ट को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, ओके, यहाँ समझेंगे। देखिए यहाँ पर भी क्या है, मार्केट इस तरीके से अभी मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब आगे हमारे लिए सिनेरियो क्या रहेगा, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होके या तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करेगा या फिर ये जो लेवल है मार्केट इसको क्रॉस करके नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। अगर नीचे की तरफ वो आता है तो जब तक मार्केट 49,650 के लेवल को क्रॉस करके 15 मिनट का एक कैंडल इसके नीचे ना बना दे, तब तक आपको नीचे की साइड में सोचना भी नहीं है। और अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है तो सीधे सीधे फिर आपके 49,050 के टारगेट के लिए आप उस रैली को पकड़ सकते हैं, उस पुट की ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे ये जो 600 पॉइंट का मूव मैं आपको बता रहा हूं, इसके अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने पड़ेंगे। पहला, अगर आप पुट की ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो अपने कैपिटल का सिर्फ 50% ही आपको डिप्लॉय करना है, पहला रूल। दूसरा रूल, आपको एसएल स्ट्रिक्ट रखना है। एसएल अगर स्ट्रिक्ट रखेंगे तो अगर पोजीशन में गड़बड़ होगी, आपके अगेंस्ट भी जाएगा, तो आपका एसएल क्या रहेगा, आपका एसएल इस ट्रेड के अंदर रहेगा 1 मिनट 49,770, ये आपका रहेगा एसएल।
इसके नीचे रहेगी आपकी एंट्री, ठीक है। ब्रैकेट में बिलो लिख देता हूँ तो आपको कंफर्म हो जाएगा 49,650। तो तकरीबन आपने 100-120 पॉइंट का एसएल रखा। इसके एवज में 100 पॉइंट 120 पॉइंट के एवज में आप 600 पॉइंट को प्ले करने जा रहे हैं। आपने 50% कैपिटल अपना डिप्लॉय किया, एसएल को आपने स्ट्रिक्ट रखा। जैसे ही आपको 300 पॉइंट आते हुए दिखाई देंगे तो तभी आपको अपनी 25 to 30% पोजीशन को बुक कर लेना है। ध्यान से सुनिए, 1 मिनट, 50, ओके, 1 मिनट दोस्तों। आपको 50 to 60% अपनी क्वांटिटी को बुक करना है। अब समझिए, सपोज करिए आपके पास 1 लाख रुपया है, आपने उसमें से कितना लगाया, सिर्फ 50,000 रुपये, ठीक है। अब 50,000 रुपये, सपोज करिए 50,000 से आपने लिए इसके 8 लॉट, ठीक है। 8 लॉट लेने के बाद मैं आपसे क्या कह रहा हूं, 50-60% पोजीशन बुक करनी है जब मार्केट आधे पॉइंट आपके ट्रैवल कर ले, यानी कि तकरीबन 4 से 5 लॉट की बुकिंग आपको डाल देनी है। उससे होगा क्या, आप अपने एसएल को यहां से हटाकर फिर तकरीबन जहां पर भी कंसोलिडेशन जोन बनेगा वहां पर आप शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि मार्केट अगर पलटा तो आपको 50-60% का प्रॉफिट आपके हाथ आएगा और एसएल के नाम पर कॉस्ट टू कॉस्ट आप निकल जाएंगे। उम्मीद करता हूं जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं अगर वो आप ध्यान से समझ रहे होंगे तो आपकी ट्रेड में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और चीजें आपके अनुकूल चलेंगी। चलिए अब समझते हैं, मार्केट में नीचे का मैंने नंबर आपको दे दिया, अगर मार्केट ऊपर चलने लगता है तो आपको पोजीशन कैसे बनानी है। देखिए फ्लैट ओपन हुआ, चलने लगा, यहां देखिए मुझे एक स्विंग दिख रहा है, ये स्विंग है आपका 50,200। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलेगा हमने कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है, चाहे पूरे दिन मार्केट इस तरीके से जिगजैग करके घूमता रहे। स्कैल्पर तो अपनी छोटी छोटी पोजीशन बनाकर निकाल लेंगे, लेकिन जो सेफ प्लेयर्स हैं 50-200 के ऊपर ही आपको पोजीशन बनानी है। अब 50-200 के ऊपर पोजीशन बनी तो आपका जो पहला टारगेट रहेगा 50,740। ये भी देखिए सीधे सीधे आपको कितना पॉइंट मिल रहा है इसमें, 540 पॉइंट्स मिल रहे हैं। रूल्स इसमें भी वही होंगे, लेकिन लॉट साइज जो होगा वो आपको अपना कैपिटल 50% अगर नीचे डिप्लॉय कर रहे हैं तो ऊपर वाली पोजीशंस में सिर्फ आपको 20 to 30% ही अपने कैपिटल को यूज करना है। 1 लाख का कैपिटल है तो सिर्फ 20 से 30,000 रुपए ही इन ट्रेड्स में इनिशिएट करने हैं। रूल सेम रहेंगे, टारगेट मैंने आपको बता दिया है। सपोज करिए मार्केट ह्यूज गैप डाउन हो जाता है, अभी मार्केट है 49,770 के आसपास, सपोज करिए मार्केट कहीं नियर बाय आपको 49,000 के आसपास मिल जाता है, तब आपके लिए मार्केट और जबरदस्त हो जाएगी, लेकिन ऑब्वियस ट्रेड नहीं होगी। अगर आप सोच रहे हैं 49,700 पॉइंट नीचे गिर गया उसके बाद मार्केट और ज्यादा नीचे गिरेगा, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट वो मूव दे चुका है, जिसका प्रॉफिट बीटीएसटी में होना होगा हो जाएगा। उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन जोन में फंस के रह जाएगी, फिर वो तकरीबन 48,800 से लेकर 49,000 की जोन में, 200 पॉइंट की जोन में पूरे दिन घूम के सिमट के घुट के रह जाएगी। उम्मीद करता हूं सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में समझाई होंगी। बाकी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, कोई आप स्टॉक्स में फंसे हुए हैं, कोई पोजीशन आपकी फंस गई है, प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप का मेंबर बनना चाहते हैं, स्कैल्पिंग सीखना चाहते हैं, लॉसेस करके बैठे हैं और प्रॉफिट क्यों नहीं बन रहा है, रिकवरी क्यों नहीं आ रही है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको 1 by 1 सिखाता हूं अपने कोर्स के दौरान, अपने ग्रुप के अंदर, जिसका बहुत ही मिनिमम चार्ज हम महीने का करते हैं। और उसके एवज में आप जो मार्केट में 50,000, 1 लाख, 2 लाख ये फीस लेकर जो आपको सिखाया जाता है, उसके मुकाबले मैं सिर्फ और सिर्फ, अगर कोई 1 लाख रुपए से काम करना आपको सिखा रहा है या कोई ट्रेडिंग करना सिखा रहा है तो उसके एवज में बहुत ही 2-3% ही आपको फीस पे करनी होती है महीने की, और 6 महीने के अंदर आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि आप अपने आप ट्रेड करने लगते हैं, मार्केट से पैसा निकालने लगते हैं। 50,000 रुपए के कैपिटल से आप धीरे धीरे 2,000 रुपए भी अगर डेली के बनाने सीख जाते हैं विद कॉन्फिडेंस, विद टेक्निकल्स, तो इससे बड़ी बात और कोई हो ही नहीं सकती। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल की मार्केट में। थैंक यू सो मच।